नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। जैसा कि चुनाव आयोग ने राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, ठीक वैसे ही राजनीतिक दल और संभावित उम्मीदवारों ने भी अपने चुनाव की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। अगर हम बात करें तो मरुधरा की जो भूमि है वह चुनावी रंग में रंग चुकी है। आज विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे बीच बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा है। सबसे पहले तो मंत्री जी, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। अगर मंत्री जी हम बात करें, आपको राजनीति का लंबा अनुभव रहा है और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि डॉक्टर शर्मा का राजनीतिक जीवन काफ़ी लंबा रहा है। अगर इनके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो कांग्रेस से इन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। उसके बाद भाजपा में रहे। भाजपा में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य से लेकर अनेक बड़े पदों पर ये काबिज रहे और बानसूर से 3 बार प्रतिनिधित्व करते हुए 1 बार कैबिनेट मंत्री और 1 बार दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री भी रहे। आइए राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है, इसी पे बातचीत करते हैं। जी मंत्री जी, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है इस बार, कांग्रेस या भाजपा या कोई तीसरा मोर्चा? देखिए, मुझे जो लग रहा है आपस की खींचातान दोनों पार्टियों में है और कांग्रेस से जनता बुरी तरह से नाराज है। इनके राज में जो लूट खसूट चली, गहलोत साहब आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे रहे और मंत्री और विधायकों ने खूब लूट खसूट की। प्रशासन चरमरा गया, लोगों का जीवन स्तर बहुत खतरे में रहा और कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और लोगों ने अपनी अपनी जेब भरी और आपस में गुटबाजी हुई, हिस्सा कुर्सी का चला। ऐसे ही बीजेपी में नेतृत्व पहले वसुंधरा जी का लग रहा था, तो वसुंधरा जी का नेतृत्व के अंदर सारी बातें अनुशासन के साथ जनता भी चाहती थी कि वसुंधरा का राज, इनके नेतृत्व में राज बने। लेकिन जिस प्रकार दिल्ली का रुख रहा और वसुंधरा जी को अलग थलग पटक दिया, उसके बाद पार्टी में नेतृत्व विहीन पार्टी नज़र आ रही है। और जो चुनाव समितियां बनी और जिसमें बाहर के लोग टिकट वितरण का जुम्मा लेके आए, मैं समझता हूँ उनमें एक भी आदमी राजस्थान के बारे में नहीं जानता, अनभिज्ञ है सारे के सारे। गांव की शहर के इर्द गिर्द 5 ढाणियों का नाम नहीं जानते। ऐसे लोगों के जिम्मे टिकट वितरण का वो रहा, नेतृत्व में उनका टिकट वितरण का काम चला और जात बिरादरीवाद बहुत चला। जो पावरफुल लोग थे अपनी अपनी जाति की ओर हो लिए और उन्होंने सबने तय किया कि अपनी अपनी जाति के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाए जा सके ताकि हम मुख्यमंत्री बने। इससे पब्लिक का जो चाव था कि दुष्ट राज हटा करके और अब भाजपा का राज लाएंगे, वो चाव एकदम से गायब हो गया और जनता सहमी सहमी सी खड़ी है कि अब क्या हो। मुझे अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि अब की बार कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। जनता स्वयं दोनों पार्टियों को नकार करके स्वयं अपने विवेक से लोगों को चुनेगी और बहुतायत जो होगी वो निर्दलीय और जनता की समझ के जो लोग हैं वो जीत पाएंगे। भाजपा में रहे हैं और भाजपा ने हाल ही में 41 सदस्यों की सूची जारी की है, जिसमें से 7 वर्तमान सांसदों के भी नाम हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सांसद लोगों ने अपनी तैयारी की हुई थी संसद में जाने के लिए और उनको अचानक से अपने लोकसभा क्षेत्र के किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी वो जिसमें उसकी जाति के वोट हो, मतलब उनको जिताने की दृष्टि से जातीय आधार पर टिकट वितरण हुआ, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में ऐसे कैंडिडेटों के खिलाफ बगावत में उतर आए। तीसरा मैं यहाँ जानना चाहूँगा, जिस पॉलिसी पर भाजपा चलती हुई दिखाई दे रही है कि चेहरा प्रधानमंत्री का होगा, स्टेट लीडरशिप में कुछ ज़्यादा दम दिखाई दे नहीं रही है, क्या बिना वसुंधरा के भाजपा गहलोत को हरा पाएगी? देखिए, अपना अपना सोच है, ये मोदी जी का सोच गलत है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, विश्व में भी उनका नाम है,
लेकिन मोदी जी अब ढाणियों का काम देखेंगे, गाँव का नाम देखेंगे, और जबकि भारत का संविधान संघीय ढांचा है, जी। संविधान में संघीय ढांचा का प्रावधान है। मोदी जी के कहने से राज्य में एक सिपाही की बदली नहीं होती, तो उनका चेहरा या क्या काम आएगा। आज बानसूर में कोई पानी की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, तो वहाँ तो लोकल प्रशासन काम करता है, राजस्थान सरकार काम करती है, मोदी जी से कहाँ मिलने कोई जाएगा। तो ये चेहरा दिया स्वयं का, तो ये कोई अच्छा निर्णय शायद उनका नहीं है संघीय ढांचा में, कि वहाँ लोग जाएंगे, प्रधानमंत्री से कैसे मिल पाएंगे, ये असंभव है, न ही उनके पास टाइम है। तो ये तो एक तरह से ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी जो है भारत में है, उसको उस पर उंगली दिखाई जा रही है। सेम यही पॉलिसी कर्नाटक में अपनाई गई थी, जहां उनको मुक्की खानी पड़ी। राजस्थान में क्या देखते हैं आप? राजस्थान में सब कुछ ठीक चल रहा था, और अचानक हर आदमी बात करने लगा बीजेपी में क्या कर दिया, बीजेपी में क्या कर दिया। अच्छी एक मुख्यमंत्री थी, अब एक तरफ तो महिला रिजर्वेशन बिल ला रहे हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं को मोदी जी ने सबको कूड़े में बैठा दिया। ममता के खिलाफ मोदी जी हो रहे, वसुंधरा जी के खिलाफ मोदी जी हो रहे, बाहर की बात मत करो, अब बाहर की बात ना करें, अगर अंदर की बात करें, उमा भारती, सुमित्रा महाजन जैसी भाजपा में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको मोदी युग में ठिकाने लगा दिया गया। सबको ठिकाने लगा दिया। वो अपनी जो उमा भारती थी, साध्वी थी, उसको ठिकाने लगा दिया। अब मेरे ख्याल से इस बार जो नंबर आएगा आगे, मेरे ख्याल से इनके डिसीजन से लग रहा है कि योगी जी का भी नंबर आ सकता है, वसुंधरा जी का तो आ गया, मध्य प्रदेश वाले चीफ मिनिस्टर का भी आ गया। तो मेरे ख्याल से अब सब सीनियर लोग जिनको जो जनता की नब्ज जानते हैं, उन सबको दूर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। अब मैं चर्चा का रुख बानसूर विधानसभा क्षेत्र की ओर मोड़ना चाहूँगा। आपको बता दें, डॉक्टर शर्मा यहाँ पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हुंकार भर रहे हैं। पहले भी ये यहाँ का 3 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सर, आपको जनता ने 3 बार मौका दिया और 3 बार आपने विकास कार्य किए, जैसा कि आप दावा करते रहते हो। ऐसे कौन से विकास कार्य छूट गए जो आपकी इच्छा है कि मैं एक बार विधायक और बनूं और वो विकास कार्य कराऊं? जनता क्यों आपको चौथी बार चुने? इसलिए कि मेरे काम कुछ अधूरे रह गए। मैंने प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर उस जमाने में स्कूल खोले, प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर को मैंने सड़क से जोड़ा, प्रत्येक 192 गांव और ढाणियों को मैंने उस एक पीरियड में 93 से 98 में जोड़ा। बानसूर में बिजली घर लाया, बानसूर में बाईपास बनाया, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए। बाबरिया बांध को टूट गया था, उसको बंधाया 5 करोड़ लगा करके। हरसोरा डैम की मैं 9 मीटर की दीवार मैंने बनवाई मजबूती से, ताकि पानी रुक सके। जो कुछ मुझसे बन पड़ा मैंने बहुत काम किया। बाकी काम एक रह गया, 2 रह गए। बाकी काम ये रह गया, एक तरफ तो प्रशासनिक ढांचा, जो न्यायालय कहीं है, कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स कहीं है, डीवाईएसपी का ऑफिस कहीं है, कोई ऑफिस कहीं है, इनको सबको एक छत के नीचे मैं लाना चाहता हूँ। एक प्रशासनिक कम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ, मिनी सचिवालय बनाना चाहता हूँ। और एक मैं बानसूर की आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए, ये साबी नदी का कैचमेंट एरिया है पूरा, साबी नदी में पानी बह के जाता है, इसलिए इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकते। इसलिए मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाना चाहता हूँ, जिससे शिक्षा का हब बने, लोगों को रोजगार मिले, और दूध, चाय वाला, होटल वाला, कपड़े धोने वाला, धोबी, सामान बेचने वाला, साबुन, जनरल स्टोर, कपड़े का, जो स्टूडेंट आएंगे तो एक बहुत बड़ा अच्छा व्यापार का केंद्र बनेगा ये। और यूनिवर्सिटी में हजारों लोग बाहर से आते हैं, तो मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाना चाहता हूँ। और एक नगर पालिका बानसूर की जो बनी है, इसको मैं रीऑर्गेनाइज करूँगा, इसको दोबारा से इसको अभी जो आनंद फानन में अपना पराया करके जो नगर पालिका बनाई गई, इसको मैं समानता के आधार पर पूरे क्षेत्र का इसका पुनर्गठन करेंगे और नए सिरे से नगर पालिका। अगर हम बात करें, यहाँ के विधायक चिकित्सा मंत्री रहे, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। यहीं के विधायक आप ही की बात करें, आप यातायात मंत्री रहे, लेकिन शायद बस स्टैंड आज तक नहीं है। और निवर्तमान विधायक है शकुंतला राव, तो उद्योग मंत्री है, लेकिन
विधानसभा क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं है। जो मंत्री जिस विभाग में रहा उस विभाग में कार्य कम किए, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने ये बस स्टैंड का निर्माण किया, जमीन भी एक्वायर की, स्ट्रक्चर भी खड़ा किया। इन द लेकिन मीनवाइल वो दिखा नहीं धरातल पर। वो दिखाया इसलिए जा रहा कि आप जाओ, शिलान्यास किया हुआ गिरधार दास बाबा के जो साइड में ढांचा खड़ा है वो बस स्टैंड का। दुर्भाग्य से अगली बार मैं आया नहीं, तो आने वाले विधायकों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, अटक गया प्रोजेक्ट एक साथ पूरा तैयार हो जाए ऐसा संभव नहीं ना। तो मैंने उसका स्ट्रक्चर वगैरह, जमीन वगैरह, डंडा वगैरह, जमीन एक्वायर वगैरह सब करा दिया। वो आज भी बस स्टैंड के नाम से। नंबर 2, मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, डिपो के लिए भी मैंने 7 लाख रुपया लेके यहाँ सब डिपो खुल जाए। उस वक्त कंडीशन थी कि 30 क्या कहते हैं माइल से पहले डिपो नहीं खुल सकता था। मैं उसमें अमेंडमेंट कर रहा था, ज़मीन मैंने ले ली थी डिपो के लिए, लेकिन वो रूल ऐसा था 30 मीटर होना, 30 किलोमीटर की दूरी से कम नहीं होना चाहिए। तो उसमें मैं अमेंडमेंट कर रहा था, हमारी सरकार चली गई, मैं रहा नहीं। तो ये कुछ काम बच गई। स्टेडियम मैंने बनाया था, और वो स्टेडियम का काम भी मेरे बाद अटक गया, पूरा नहीं हुआ। मैं शकुंतला की जगह होता तो बहरोड की तर्ज पर इंडस्ट्री से, सरकारी ओर से ये नहीं बन सकता। ये जो स्टेडियम है, ये मैं बहरोड में जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया है, ऐसे मैं नीमराना से कोई उद्योगपति को लाता और ये बनाता, क्योंकि उद्योगपति की जेब से पैसे नहीं जाते। धर्म खाते में 2% कमाई का हिस्सा हर इंडस्ट्रियलिस्ट को नियमों में देते हैं। तो शकुंतला मंत्री होते हुए यहाँ उद्योग में पैसे नहीं ला पाई किसी उद्योगपति से, स्टेडियम अधूरा रहेगा। ये बहुत काम ये है जो मैं उसको मैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, तो यहाँ आगामी चुनाव में क्या लग रहा है? देखिए, बानसूर विधानसभा क्षेत्र का मैं आज नहीं कह सकता, आज 4-5 रोज रुक जाओ। मंत्री जी, लोग जानना चाह रहे हैं कि इन चुनाव में जो डॉक्टर रोहिताश शर्मा 2018 की अगर हम बात करें, आप थानागाजी थे, उससे पूर्व तक भाजपा के यहाँ प्राय माने गए, और अब भाजपा ने उन्हें दरकिनार कर दिया। अब उस डॉक्टर रोहिताश शर्मा का क्या स्टैंड होगा, क्या रणनीति होगी? देखिए, मेरा तो हमेशा ही सोच रहा कि गरीबों का जीवन स्तर में सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है, और कम से कम रोटी कपड़ा और मकान तो प्रत्येक आदमी को इज्जत से मिलना ही चाहिए, ये मेरा सोच है। तो यहाँ विकास की ज़रूरत है। इंडस्ट्री यहाँ नहीं आई तो कोई ऐसी इंडस्ट्री आए जो नियमों में यहाँ लग सके, जैसे एजुकेशन का, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा यहाँ पर सब्जी का बाज़ार बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो धरती है ये सब्जी पैदा करने के लिए बहुत उपयुक्त धरती है। तो ये इस तरह की खेती का हम इंतज़ाम करेंगे, विदेशी यूनिवर्सिटी लाएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, पढ़ने का मौका भी मिलेगा और जीवन स्तर भी अच्छा होगा। मंत्री जी, जनता में चर्चा है कि आप बसपा से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऑर्डर? जनता में चर्चा है कि आप बसपा से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या ये सही है? देखिए, ये तो मायावती जी के हाथ में है कि वो किसको टिकट देती है, लेकिन मेरा मन जरूर है, अगर बसपा मुझे टिकट देगी तो आई वेलकम, क्योंकि मेरे क्षेत्र अगर बसपा, जहाँ भी मैं जाता हूँ सब बसपा का टिकट लाओ, बसपा के टिकट की बहुत डिमांड है। तो जो जनता चाहती है मैं तो वही करूँगा जो जनता चाहती है, और मुझे खुशी होगी, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था और मायावती जी का जो सपना है, वो उसका मूर्त रूप एक ही बनता है कि यहाँ डेवलपमेंट किया जाए, गरीबों का जीवन स्तर नीचे से उठा करके सामान्य जीवन जीने का उनको अवसर दिया जाना चाहिए, यही मेरा सपना है। तो मंत्री डॉक्टर शर्मा जो बुलंद आवाज़ से कह रहे हैं कि राजस्थान में बिना वसुंधरा के भाजपा नहीं जीत सकेगी, इसी तरह इन्होंने स्वयं की चुनाव लड़ने की स्थिति को क्लियर करते हुए कहा कि भाजपा नहीं तो निर्दलीय सही चुनाव मैदान में मैं उतरूंगा। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।